आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम एक सदिश को एक अदिश से गुणा कर सकते हैं, है ना, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो आप, सदिश की, सदिश माने वेक्टर, किसी वेक्टर की किसी अदिश से, अदिश माने स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर की स्केलर से जो गुणा होती है वो कैसे की जाती है और उसके क्या गुणधर्म होते हैं वो अपन सीखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो, पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि भाई वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, है ना। जैसे भाई एक वेक्टर है ए, लेट से ये वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं लेट से ये, और इन दोनों वेक्टर्स को आपको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के दो तरीके होते थे जो कि मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई एक वेक्टर की एक स्केलर से कैसे गुणा करते हैं, है ना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर वेक्टर की वेक्टर से गुणा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर की आप स्केलर से भी गुणा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं गुणा का सिंबल नहीं लगा रहा हूँ, और क्यों नहीं लगा रहा हूँ इसको आप आगे जान जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर की आप स्केलर से भी गुणा कर सकते हो और वेक्टर की आप वेक्टर से भी गुणा कर सकते हो, ठीक है। जब आप किसी वेक्टर की किसी स्केलर से गुणा करते हो ना तो आपको हमेशा वेक्टर मिलता है बेटा, हमेशा। ठीक है। एग्जाम्पल सर जी, एग्जाम्पल बता देता हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा जिनके पास फिजिक्स है। जिनके पास नहीं है वो एक बार सुन लें, है ना समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए कि मैं मास की, मास माने द्रव्यमान, द्रव्यमान की अगर मान लीजिए मैं एक्सेलरेशन से गुणा करता हूँ। एक्सेलरेशन समझते हैं, त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान हमारी किस प्रकार की राशि है बताइए? द्रव्यमान हमारी अदिश राशि है ना, स्केलर क्वांटिटी है। और त्वरण हमारी किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। तो अगर मैं अदिश की सदिश से गुणा करता हूँ, स्केलर की वेक्टर से गुणा करता हूँ, तो मुझे हमेशा क्या मिलता है? फोर्स मिलता है बेटा। और फोर्स हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अदिश राशि की एक सदिश राशि से गुणा करवाई। अदिश की मैंने सदिश से क्या कराई? गुणा कराई, जिससे कि मुझे क्या मिला? सदिश मिला, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी अदिश राशि ले लीजिए और उसकी आप सदिश राशि से गुणा करवाइए। अगर आप अदिश की सदिश से गुणा कराते हैं तो आपको हमेशा सदिश मिलेगा, 100 आउट ऑफ 100%। आई बात समझ में? ठीक है। एक एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं। जैसे मैंने मास की वेलोसिटी से गुणा करा दी। मास हमारा क्या है? अदिश राशि है, और वेलोसिटी हमारी क्या है? सदिश राशि। तो मैंने अदिश की वापिस से सदिश से गुणा करा दी। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप अदिश राशि की सदिश राशि से गुणा कराते हैं तो आपको हमेशा सदिश राशि मिलती है। ये बात मैंने आपको बोली ना, है ना। तो मास की जब आप वेलोसिटी से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है? मोमेंटम मिलता है। क्या मिलता है? मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? आपकी सदिश राशि होती है, ठीक है। जिन बच्चों के पास फिजिक्स नहीं है, मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट्स का है, कोई बच्चा कॉमर्स का है, तो उनको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। ना समझ में आई ये वाली बात तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ होती है भाई। तो हमेशा ध्यान रखें कि भैया वेक्टर के जब आप स्केलर से गुणा करते हैं तो आपको हमेशा वेक्टर मिलता है। लेकिन जब वेक्टर की वेक्टर के साथ गुणा करते हैं, किसी सदिश की किसी सदिश के साथ गुणा करते हैं, तो आपको स्केलर भी मिल सकता है और आपको वेक्टर भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में जब आप वेक्टर की वेक्टर से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है और ये कैसे मिलता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज आएंगी भाई इस पे। डॉट प्रोडक्ट करके एक टॉपिक आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके एक टॉपिक आएगा। तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आएंगी इसके इसके ऊपर। भाई वेक्टर के वेक्टर से गुणा करेंगे तो स्केलर मिलेगा तो क्या गुणधर्म होंगे, है ना, कब मिलेगा, ये साइज पूरी एक्सरसाइज आएगी आपके पास। तो इसकी चिंता मत करिए, इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी आप फोकस करिए सिर्फ इस पर, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि वेक्टर की स्केलर से गुणा करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। समझ में आई? ठीक है सर। अब जो अदिश है ना, वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिख लो, छोटी सी बात है, समझ में आएगी आपको।
जो आपके अदिश हैं वो भी आपके दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन से सर जी? एक तो वो जिनके साथ यूनिट लगी होती है, यूनिट लगी होती है, और एक दूसरे वो जिनके साथ यूनिट नहीं लगी होती, यूनिट नहीं लगी होती। यूनिट नहीं लगी होती मतलब अभी समझाते हैं। जैसे स्पीड हो गया आपका, अब स्पीड जो है इसके साथ आपको यूनिट लगानी ही पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम्हारी गाड़ी की स्पीड बताओ, तो कोई बंदा कहता है कि मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो तो 20 है। तो क्या किसी बंदे को समझ में आएगा कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है? समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। उसके साथ उसको यूनिट लगानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ऐसे बताना पड़ेगा। अगर वो बोल दे जी मेरी स्पीड तो 20 है, तो 20 का तो मतलब समझ में नहीं आया, पूरा मतलब निकल के ही नहीं आया। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो स्पीड है हमारी, वो हमारी एक ऐसी अदिश राशि है जिसके साथ यूनिट लगी होती है ना। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे डिस्टेंस ले लो आप। मैंने आपसे कहा कि भाई आपके आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो कोई बच्चा कह देगा जी मेरे घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस 2 है। तो क्या किसी बंदे को ये बात समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। उसके साथ उसको यूनिट भी लगानी पड़ेगी, तभी वो बंदा समझ पाएगा कि भाई दूरी कितनी है ना। जैसे वो बोलते हैं कि भाई मेरे घर से मेरे स्कूल की डिस्टेंस जो 2 किलोमीटर है, अब समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस होती है वो हमारी ऐसी अदिश राशि होती है जिसके साथ यूनिट लगी होती है। ठीक है। तो और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आप ले लो द्रव्यमान ले लो, है ना। द्रव्यमान ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई बाजार से एक काम करो, 2 चीनी ले आओ। तो 2 चीनी का कोई मतलब समझ में आएगा? नहीं ना। भाई 2 चीनी अगर मैं कह दूं तो कोई किसी बंदे को प्रॉपरली वो चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक मैं उसके साथ यूनिट ना लगाऊं। अगर मैं कहूँ कि भाई एक काम कर, बाजार से 2 टन चीनी ले आ, है ना, 2 क्विंटल चीनी ले आ, या फिर मैं कह दूं कि भाई बाजार से 2 किलो चीनी ले आ, तो उसका मतलब समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मास होता है हमारा, वो हमारी एक ऐसी अदिश राशि है जिसके साथ यूनिट लगी होती है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारी अदिश राशियां हैं जिनके साथ यूनिट लगी होती हैं। उसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। ठीक है। और ऐसी बहुत सारी अदिश राशियां ऐसी भी हैं जिनके साथ यूनिट नहीं लगी होती, जिनके साथ यूनिट नहीं लगी होती। जैसे जैसे आपकी संख्याएं होगी, मैथमेटिक्स में जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या है? अदिश हैं बेटा। वो सारी की सारी क्या है? अदिश, है ना। इनके साथ यूनिट नहीं लगी होती। जैसे 1 2 3, ये सारी की सारी क्या है? अदिश है। समझ में आ गई मेरी बात? और अभी हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो हमारी अदिश आएंगी, इस चैप्टर में जब हम अदिश की बात कर रहे होंगे तो बेसिकली वो संख्याएं होंगी। ठीक है ना। जब भी मैं बोलूँगा ना कि भाई ये अदिश है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि भाई m जो है वो एक अदिश है, तो आप ऐसे समझिएगा कि जो m है ना वो एक संख्या की बात हो रही है। ठीक है। अगर आप इसी चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ते ना, तो वहाँ पे जो m है कुछ भी हो सकता था, स्पीड भी हो सकती थी, डिस्टेंस भी हो सकती थी, मास भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है। लेकिन चूंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई ये जो m है ये अदिश है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो m है वो एक संख्या पाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ढाल लीजिए। इस चैप्टर में कहीं पर भी मैं अदिश की बात करूं तो वहां पर उसका ये मतलब है कि वहां पे मैं संख्या की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई? क्योंकि संख्याएं भी क्या होती है बेटा? अदिश राशियां होती हैं। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एक अदिश की सदिश से गुणा की जाती है ना। कैसे गुणा की जाती है वो अपन देखते हैं। चलिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है। लेट से मैं इसको ए वेक्टर नाम दे देता हूँ, और मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे 2 ए वेक्टर बना के दो। क्या बना के दो? 2 ए वेक्टर। तो 2 ए वेक्टर कैसा होगा बताना जरा एक बार। आप कहेंगे सर 2 ए वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा होगा, है ना, इसका डबल। जितना ये वेक्टर की लेंथ है, अगर मैं इस वेक्टर की लेंथ का डबल कर दूं तो ये 2 ए वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता कि यार 3 ए वेक्टर बनाओ, तो आप क्या करते हैं? इस वेक्टर की लेंथ का 3 गुना कर देते हैं। समझ लो, इतना हो जाता। आई बात समझ में? अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई मुझे चाहिए लेट से 0.5 ए वेक्टर। 0.5 ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि भाई इस वेक्टर की लेंथ का आपको आधा करना है।
है ना। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, तो इसका हाफ कर दीजिए, समझ रहे हैं, हाफ करने को बोला है भाई, हाफ, तो इतना हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से अपन वेक्टर की स्केलर क्वांटिटी से गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वेक्टर था हमारा और ये हमारा स्केलर था, गुणा कर दी, तो ऐसे गुणा की जाती है और इसका ये मतलब होता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कह दिया कि यार मुझे तो -3a वेक्टर चाहिए, तो वो क्या होगा, आप कहेंगे सर -3 वेक्टर, हाँ जी, तो बेटा -3 वेक्टर जो है वो 3a वेक्टर की तरह ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपन चेंज कर देंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, तो इसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज कर देना तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली ये हमारा बन जाएगा सर -3a वेक्टर। समझ में आ गई। तो यहाँ पे मुझे एक बात ये समझ में आई कि भाई जैसे मान लीजिए कि एक अदिश राशि है m और एक सदिश राशि है a वेक्टर, तो अगर मैं m और a वेक्टर की मल्टीप्लाई करता हूँ, अदिश की सदिश से गुणा करता हूँ, तो हमेशा मुझे सदिश मिलेगा। ये बात तो मुझे समझ में आ गई, ठीक है। फिर दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि भाई अगर ये m, अगर ये m पॉजिटिव है, अगर ये m पॉजिटिव है तब तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, है ना। और अगर ये m नेगेटिव है तब डायरेक्शन चेंज हो जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, आप कहेंगे सर इसको बताने की जरूरत क्या है, बेटा ये एक एक नंबर में पूछ ली जाती हैं कई बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। समझ में आ गई। तो अगर आप किसी सदिश की किसी अदिश की किसी सदिश से गुणा कर रहे हैं और वहाँ पे जो अदिश है वो आपका अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और अगर आपका अदिश नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज होगी। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इसके गुणधर्म देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग ढालिए आप, हेडिंग ढालिए सदिश की अदिश से गुणा करने के गुणधर्म। ठीक है। तो अगर आप किसी सदिश की किसी अदिश से गुणा करते हैं तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम समझते हो, पहले भी लिखवाया था मैंने। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जैसे मान लीजिए कि कोई एक अदिश है m और कोई एक वेक्टर है a वेक्टर, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि किसी अदिश की सदिश से गुणा करी हो या फिर सदिश की अदिश से गुणा करी हो, दोनों बराबर होते हैं बेटा। m की a वेक्टर से गुणा कर लो या फिर a वेक्टर की m से गुणा कर लो, इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सदिश की अदिश से जो गुणा होती है वो हमारा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती है। क्लियर। आपको इसे तो छोटी छोटी बातें हैं सर जी, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स अलग है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो आप वेक्टर पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिक्स अलग है, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो छोटी छोटी बात है, m की a से गुणा करो चाहे a की m से गुणा करो तो बराबर आनी चाहिए, है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर्स हैं बेटा, समझ रहे हो, वेक्टर्स में अलग मैथमेटिक्स होती हैं चीज़ें। वेक्टर्स में जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, जो आप अभी तक नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ते थे उसमें जिस तरीके से आप जोड़ते थे, घटाते थे, गुणा करते थे, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो आप अंकों को भाग भी कर सकते थे, लेकिन जब आप वेक्टर्स में देखेंगे ना तो वेक्टर्स को कभी भी आप भाग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए एक बार। समझ में आई। चलिए, तो सदिश की अदिश से जो गुणा है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करती है। दूसरा वो किस नियम को फॉलो करती है, वो साहचर्य नियम को फॉलो करती है। साहचर्य नियम समझते हैं। साहचर्य नियम के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन लेट्स से कि दो अदिश ले लेते हैं। मैथमेटिक्स में मैं जब भी अदिश बोलूँगा ना तो इसका मतलब ये है कि मैं दो संख्याएं ले रहा हूँ। समझ में आई। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने दो अदिश ले लिए भाई, एक ले लिया m और एक ले लिया n, ठीक है, और एक वेक्टर ले लिया a वेक्टर। तो चाहे तो आप m और n की पहले गुणा कर दें और उसके बाद फिर a वेक्टर से गुणा करें, या फिर आप m की a वेक्टर से गुणा कर दें और उसके बाद फिर n से गुणा करें, या फिर आप n की a वेक्टर से गुणा कर दें और उसके बाद m से गुणा करें। तीनों का रिजल्ट सेम आता है।
ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तीसरी बात, तीसरा नियम है आपका वितरण नियम। कैसा नियम? वितरण नियम। वितरण नियम समझते हैं? वितरण का मतलब बांट देना। बांट देना कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक अदिश है m और मेरे पास दो वेक्टर हैं, लेट से a वेक्टर और b वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं m की a वेक्टर प्लस b वेक्टर से गुणा करना चाहूंगा तो ये मुझे सेम टू सेम यही रिजल्ट देगा, m a वेक्टर प्लस में m b वेक्टर। ठीक है, या फिर लेट से कि मेरे पास एक वेक्टर है और दो अदिश हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो ये मुझे कुछ इस तरीके से रिजल्ट देगा। समझ लो, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी सदिश की अदिश से गुणा है वो क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करती है, साहचर्य नियम को भी फॉलो करती है और वितरण नियम को भी फॉलो करती है। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि भाई इसके गुणधर्म क्या है ना। इनको प्रूफ कराए, इनको भी प्रूफ किया जा सकता है कि भाई इसको इसको इसके बाद प्रूफ करो, इसको इसके बाद प्रूफ करो, है ना। ऐसे प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन इनके प्रूफ इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, तो इसलिए मैं इनके प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं।